नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 10 रमज़ानुल मुबारक को उम्मुल मुमिनीन मलिकतुल अरब सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है। उसके हवाले से आपके समातों की नज़र अपनी गुज़ारिशात और कुछ कलिमात उनकी बरगाह में हाज़िरी के तौर पर पेश करने लगा हूँ। वो खदीजतुल कुबरा जिसके बारे में मेरे और आपके नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे बेहतरीन ख़वातीन हैं। और दूसरी जगह पे हज़रत सैयदा आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जितनी भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज थी उनमें सबसे बेहतरीन पाया। हालांकि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत खदीजा का ज़माना नहीं पाया। वो फरमाती हैं कि मैंने हज़रत सैयदा खदीजा का ज़माना तो नहीं पाया, लेकिन हमा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ज़िक्र सुनती रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त इस्लाम लाई जब कुफ्र का ज़ोर था और जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, तो उस वक्त मलिकतुल अरब हज़रत सैयदा खदीजा ने इस्लाम कबूल किया और मेरे साथ खड़ी हुई। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं हज के मौका पर मक्कातुल मुकर्रमा गया और वहाँ पर मेरे एक दोस्त थे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरा इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं वहाँ पर गया, वो मेरे एक अच्छे दोस्त थे, तो वो यमन से अतर ख़रीद कर हज के मौका पर मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर वो उसको फ़रोख्त करते थे। तो वहीं हम मना पर बैठे हुए थे, तो हमने देखा कि एक जवान लड़का आया और उसने सूरज की तरफ देखा और सूरज की तरफ देखकर जब सूरज गुरूब हुआ तो वो उसने वज़ू किया और वज़ू करके क़िबला रुख होके नमाज के लिए खड़ा हो गया। तो वहीं पर हमने देखा कि एक नौजवान आया जो बुलूगत की उम्र को पहुंचने वाला था, उसने इसी तरह वज़ू किया और वज़ू करके वो भी उसके पीछे खड़ा हो गया। और उसके बाद एक औरत आई है और वो औरत भी इसी तरह वहीं पर खड़ी हो गई। तो जिस तरह उस शख्स ने नमाज का इरादा किया, नमाज शुरू की, रुकू किया, तो वो पीछे जो लड़का खड़ा था उसने भी रुकू किया और जो औरत थी उसने भी रुकू किया। और इसी तरह जब सजदे में गया और उसी तरह पीछे वो भी सजदा करते रहे। तो जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैं हज़रत अब्बास से पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस वक्त तक इस्लाम नहीं आया था। और तो मैंने ये अजीब एक मंज़र देखा, तो मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो हज़रत अब्बास कहने लगे कि ये जो लड़का है ये मेरा भतीजा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसने ये दावा किया है कि मैं पैगम्बर खुदा हूँ। तो मैंने ये मंज़र देखा तो वहाँ पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूँकि वो ईमान ला चुके थे, मगर वहाँ पर वो और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वो मौजूद न थे।
ज़ैद बिन हारसा का वाक़या मेरे ज़हन में आ गया है कि वो ज़ैद बिन हारसा जो इस्लाम से पहले दौर जाहिलियत के अंदर जब वो अपनी वालिदा के साथ, उनकी वालिदा बयान करती हैं कि जब मेरे साथ वो अपने वालिदैन के घर जा रही थी तो उनको साथ लेकर गई, तो रास्ते में डाकू पड़ गए और डाकुओं ने जैद बिन हारसा को गिरफ्तार किया, पकड़ लिया और पकड़ कर ले गए। तो वहाँ पर एक मेला लगता था, तो वहाँ पर इसी तरह जो गुलाम होते थे या बच्चे होते थे उनको बेचा जाता था। तो वहाँ पर जैद बिन हारसा छोटी उम्र के थे, तो जब उनको ले जाया गया वहाँ पर, तो वहाँ पर मेला लगा, तो उस वक्त तक हज़रत सैयदा खतीजा इस्लाम नहीं कबूल किया था उन्होंने। तो हज़रत खतीजा ने जो उनके अपने मामूज़ाद बेटे थे उनको भेजा कि आप जाएं और वहाँ मेले से एक ग़ुलाम ख़रीद कर लाएँ। तो वो वहाँ से चले गए। जब उस मेले के अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा लड़का देखा, तो वो उनको पसंद आया। जब पसंद आया तो उन्होंने ख़रीद लिया। अब वो ख़रीद कर जब घर आए तो हज़रत सैयदा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा जब उन्होंने देखा तो उनको पसंद आ गया, उन्होंने रख लिया। तो वो फिर उनकी खिदमत करता रहा। फिर उसके बाद हज़रत खतीजा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौका पर देखा तो उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ, एक मोहब्बत पैदा हुई। तो उन्होंने एक औरत के ज़रिए या फिर किसी शख्स के ज़रिए उन्होंने कहा कि इस जो ये शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछें कि आप निकाह करेंगे। तब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कम थी और हज़रत सैयदा खतीजा 15 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास ये हज़रत खतीजातुल कुबरा का पैगाम पहुँचा, तो हज़रत खतीजा जो थी वो एक बहुत बड़ी ताजरा थी उस वक्त। तो जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे पास तो माल ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं कैसे ये निकाह कर सकता हूँ, ये शादी कर सकता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप शादी करें, एक अमीर लड़की है, उसके बाद माल और मता वाफिर मकदार में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कबूल किया। तो उन्होंने कहा कि अगर उस जो निकाह करने वाली है उसको अगर ये चीज़ मंजूर है तो ठीक है। तो जब हज़रत सैयदा खतीजा, तो क्योंकि उन्होंने तो ख़ुद भेजा था, जब उनके पास ये पैगाम गया तो उनको ये बड़ी खुशी हुई और बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने तो क्योंकि पहले ही तैयार थी तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर चूँकि हज़रत सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो पहली औरत हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जब कुफ्र का दौर था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त था, जब किसी ने इस्लाम नहीं लाया था, तो उस वक्त सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसने मुझ पर ईमान लाया, कलमा पढ़ा और मुसलमान हुई। तो निकाह हुआ। उसके बाद जो ग़ुलाम की बात चल रही है ज़ैद बिन हारसा की, तो वो जो ग़ुलाम था हज़रत सैयदा खतीजा का, उन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया कि ये आज के बाद आपका ग़ुलाम है और आपकी ये खिदमत। वो ज़ैद बिन हारसा ने काफ़ी अर्सा तक सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत की। फिर उसके बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ग़ुलाम पेश कर दिया। तो चूँकि काफ़ी अरसा बीत गया, काफ़ी वक्त बीत गया, फिर जब जो हज़रत ज़ैद बिन हारसा के वालिद को पता चला, उनके जो वालिदैन थे उनको पता चला कि ज़ैद बिन हारसा को मक्का के अंदर देखा गया, तो लाज़मी बात है कि एक औलाद की मोहब्बत भी होती है। तो फिर वो उस मोहब्बत में काबा में आए। तो वहाँ पर जब ज़ैद बिन हारसा को पाया तो बड़े खुश हुए कि हमें अपना बेटा मिल गया। तो वहीं वहाँ पर जब पहुँचे तो उनको पता चला कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ग़ुलाम है। तो जब उनसे ज़ैद बिन हारसा को देखा तो उनको जब कहा कि आप जाए, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि ये इसके वालिद यहाँ पर आए हैं इसको लेने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये हमारा ग़ुलाम है, हमने ख़रीदा हुआ है,
क्योंकि उस दौर के अंदर ये चीज़ होती थी कि जो ग़ुलाम ख़रीदा जाता फिर वो सारी ज़िंदगी ग़ुलामी में ही गुजारता जब तक उसको आज़ाद ना किया जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ैद बिन हारिसा से पूछें, अगर वो राज़ी है तो उसको इजाज़त है, वो जा सकते हैं। तो ज़ैद बिन हारिसा से जब अपने वालिद ने पूछा तो वो कहने लगे कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। तो ज़ैद बिन हारिसा को मतलब कि अपने वालिद ने कहा कि इतना बदबख्त शख्स है तू कि तुझे आज़ादी मिल रही है और तू ग़ुलामी को कबूल कर रहे हैं। तो ज़ैद बिन हारिसा मुस्कुराए और कहते हैं कि मुझे ये वाली ग़ुलामी बहुत पसंद है, जिस ग़ुलामी में मैं रह रहा हूँ ये मुझे बहुत पसंद है। तो फिर चूँकि वहाँ से जब ज़ैद बिन हारिसा नहीं गए तो उसके वालिद साहब रवाना होने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि मुझे ये वाली ग़ुलामी पसंद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा को हजर अस्वद के पास लेकर गए और वहाँ पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि आज के बाद ज़ैद बिन हारिसा मेरा बेटा है। तो वहाँ पर ये ज़ैद बिन हारिसा को भी ये जो बेटे का एजाज़ मिला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना बेटा कहा था। तो वहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ैद बिन हारिसा आज के बाद मेरा बेटा है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये हमारा ग़ुलाम है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आज़ाद भी हो गए थे ज़ैद बिन हारिसा। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जो वालिद थे उनको कहा कि आप जब भी मिलना चाहें ज़ैद बिन हारिसा को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 65-60 उम्र में जो है इंतकाल फरमाया। तो ये कुछ ज़रूरी जो चीज़ें थी मतलब मैंने आपके सामने पेश की हैं। एक वाक़या ज़ैद बिन हारिसा का है, वो भी बात काफ़ी लंबी हो गई है तो ये उनका मेरे ज़हन में आया है। तो सैयदा खदीजा के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा की मैं बात कर रहा था कि वो कह रही हैं कि एक जब भी कोई ऐसा मकाम आता तो जो इनकी दोस्त होती है या सहेलियाँ होती हैं उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। वजह क्या थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत थी। तो अल्लाह पाक हमें सही मानों में अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन और अज़वाज मुतहहारात और उम्महातुल मोमिनीन जितनी भी हैं उनके नक्श कदम पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।